एक घने हरे भरे केले के जंगल के बीचों बीच सुबह की सुनहरी रोशनी पत्तों पर चमक रही थी। उसी जंगल में एक जादुई रेलवे ट्रैक बना हुआ था, शांत, रहस्यमय और किसी रोमांच की तरह चमकता हुआ। उसी रास्ते पर अचानक एक छोटा सा गोल-मटोल प्यारा बच्चा बूबू चलता हुआ आता है। उसके गाल सेब जैसे लाल, बाल थोड़े गीले से माथे पर चिपके हुए और चेहरे पर हमेशा वाली शरारती मुस्कान। बूबू पटरी पर बैठ जाता है, कीचड़ उछलता है पर उसे कोई परवाह नहीं। उसकी नजर एक पीले बड़े कटोरे पर जाती है। उसमें रंग बिरंगे गोल डंपलिंग तैर रहे थे, गुलाबी, हरे, पीले, सफेद, जैसे इंद्रधनुष किसी कटोरे में समा गया हो। बूबू खुशी खुशी हरे रंग का डंपलिंग उठाता है और एक बड़ी सी कौर लेता है। जैसे ही वह पहला कौर चबाता है, अचानक उस डंपलिंग से एक हल्की हरी रोशनी फैलने लगती है। पटरी के ऊपर धीरे धीरे हवा में छोटे छोटे कैला परियां निकलने लगती हैं। चमकती हुई प्यारे चेहरे वाली उड़ती हुई नन्ही नन्ही केले की परियां बूबू के आसपास घूमने लगती हैं। बूबू हंस पड़ता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, पर परियां खिलखिलाती हुई दूर उछल जाती हैं। उसी समय पटरी के दूर छोर से एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है और धीरे धीरे एक जली ट्रेन नजर आने लगती है। वह ट्रेन साधारण ट्रेन नहीं थी, वह पूरी तरह पारदर्शी, रंगीन जली से बनी हुई थी। वह आती हुई हिलती डुलती थी, जैसे उसे कोई खेलने वाली बच्ची ने बनाया हो। ट्रेन रुकती नहीं, बल्कि अपनी चमकती किरणें बूबू के चारों ओर फैलाने लगती है। उन किरणों में इतना जादू होता है कि बूबू और उसका डंपलिंग वाला कटोरा धीरे धीरे हवा में उठने लगता है। कैला परियां खुश होकर उसके इर्द गिर्द नाचने लगती है। कुछ ही पलों में पटरी के आगे घूमता हुआ जादुई सुरंग जैसा द्वार खुल जाता है। हरी और पीली रोशनी एक घुमावदार टनल में बदल जाती है। बुबू की आंखें आश्चर्य से गोल हो जाती हैं और फिर जादू की चमक उसे उस सुरंग की ओर खींच लेती है। बुबू हवा में तैरता हुआ उस रोशनी के अंदर चला जाता है। जेली ट्रेन भी उसके पीछे पीछे उस जादुई पोर्टल में समा जाती है। कुछ देर बाद पोर्टल धीरे धीरे बंद हो जाता है। केला परियां नीचे गिरते जादुई कणों में मिलकर चमकती हैं और जंगल फिर शांत हो जाता है। लेकिन पटरी के बीचों बीच रखा पीला कटोरा धीमे धीमे चमक रहा था, जैसे कह रहा हो, ये तो बस शुरुआत है, बुबू की अगली यात्रा अभी बाकी है।